हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। माय नेम इज अंजलि और हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स टर्म सीखे थे पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की। तो हमने कुछ बेसिक्स टर्म्स सीखे थे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, जो भी और हमने क्लासिफिकेशन भी सीखा था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी विल लुक इनटू अनदर क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन based on डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगी, when degree is 1. So when degree is 1, so पहली क्लासिफिकेशन है जब डिग्री हमारे पास 1 होगी। तो डिग्री 1 के केस में क्या होगा, इट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल दैट मीन्स जो मैक्सिमम उसका पावर होगा किसी भी वेरिएबल का, दैट विल बी 1। फॉर एग्जाम्पल, if i'm taking if I'm taking x plus 1, that will be a linear polynomial. Suppose I'm writing 2x plus 3, that will be another linear polynomial. Similarly, we can write 5x, 6x, only x, that are all are linear polynomial. Okay, so here the कोफिशिएंट ऑफ 1 शुड बी नॉन जीरो, बिकॉज अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर सोचो नॉन जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हाईएस्ट पावर का वेरिएबल है ना, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव डिग्री 2। सो डिग्री 2 के केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिग्री हो गया हमारे पास 2। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जो भी, जहां पे भी हमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या मिले, हाईएस्ट डिग्री हमें 2 मिले, तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। दैट सपोज वी आर टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, these all are quadratic polynomial. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्रीज, डिग्री 3 polynomial, that will be a cubic polynomial. Cubic polynomial. So the first example we can write here is 3x cube plus x square plus 1. We can write this as one polynomial. Another polynomial can be x cube plus 3x square plus x plus 3. That will be another polynomial. तो जहां भी डिग्री 3 हमारे पास मैक्सिमम हो, वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वी हैव डिग्री 4। जैसे मेनली क्या होता है, 3 डिग्री तक ही पूछा जाता है, इसको नहीं इतना जरूरत पड़ती, लेकिन 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, और वी कैन से बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर 4 जो है मैक्सिमम डिग्री लेते हैं इसमें हम लोग, तो क्या होगा इसमें, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, फिर 2x रेज टू पावर 4 प्लस 2 ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्लासिफिकेशन पढ़े। मोस्टली पूछा जाता है पेपर में, ये 3 क्लासिफिकेशन से ही पूछा जाएगा, लेकिन ये चौथा वाला पता होना चाहिए कि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और पिछला हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम बता सकते हैं ना कि इसमें 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही टर्म होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे। ठीक है, मिनिमम 1 भी हो सकता है। खाली एक्स स्क्वायर लिखा तो ये क्या है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, लेकिन साथ में ये मोनोमियल है, ये वाला है ना, क्योंकि एक सिंगल टर्म है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे पेपर में पूछ सकता है कि कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए
और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पूछ सकता है या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, दैट कैन बी अ गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हो जाए जीरो. डिग्री इज जीरो. कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब देखो मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रही हूँ तो कांस्टेंट मतलब कोई सिंगल कांस्टेंट लिख दो. सपोज मैंने लिखा 4, ठीक है. अब 4 इज बेसिकली व्हाट, 4 इज बेसिकली 4 इंटू 1, राइट. दैट इज 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 0. तो x की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे क्या है, जीरो है ना. तो दैट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल मस्ट हैव डिग्री जीरो. ठीक है, डिग्री जीरो होगी. ठीक है, कोई भी कॉफिशिएंट हो, कोई भी टर्म हो सकती है कांस्टेंट टर्म, दैट विल बी माय कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसका डिग्री पूछ सकते हैं तो ऐसा पूछ सकते हैं इसमें कि डिग्री जीरो का मतलब ऐसे ऑप्शन में दे सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिनोमियल लिख दिए 3-4, तो ऑप्शन में पूछ लिया कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो डिग्री जीरो का है. तो हमें पता होना चाहिए अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल मस्ट हैव डिग्री 1, सॉरी डिग्री 0. दैट विल बी माय कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल -4/3, 1, √3 +2/3. तो ये सारे क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के. नेक्स्ट वी हैव जीरो पॉलिनोमियल. तो जीरो पॉलिनोमियल में देखो, जीरो पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जो हमारे पास जीरो के इक्वल हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल. अब देखो जब मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा तो मैंने क्या बताया, डिग्री जीरो है. तो क्या जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ होनी चाहिए, मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल. देखो जीरो पॉलिनोमियल मीन्स, अब देखो हम डिग्री डिफाइन करनी है सपोज मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, पी एक्स क्या है मेरा जीरो, तो जीरो कैन बी रिटन एज 0 इंटू 1, दैट इज 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0. तो यहाँ से मुझे क्या लग रहा है कि भाई डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए जीरो. वहीं सपोज करो मैंने जीरो को लिख दिया एक और तरीके से, मैंने लिखा 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, तो यहाँ से मुझे क्या लग रहा है, डिग्री शुड बी 1. फिर मैंने क्या किया, जीरो को ही लिखा 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, तो यहाँ से मुझे क्या लग रहा है कि डिग्री शुड बी 2. फिर मैंने क्या किया, इसको एक्स रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया डिग्री 3. जब भी मैं किसी पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन करती हूँ तो मुझे पता है डिग्री हमेशा एक ही होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पॉलिनोमियल की मुझे अलग 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 डिग्रीज मिल रही है ना. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री मेरे को 0 भी मिल रही है, 1 भी मिल रही है, 2 भी मिल रही है और 3 भी मिल रही है. तो ये क्या झोल हो रहा है. तो इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की, जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारी डिग्री है ना वो डिफाइन नहीं होगी. तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं आ रही ना, एक वैल्यू नहीं आ रही डिग्री की, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ रही है. दैट इज वाई द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इसलिए डिग्री यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन नहीं होगी जीरो पॉलिनोमियल की. ठीक है, तो ये सारे हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन हो गए, मतलब जो जो भी हमें टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ने थे ये सारी चीजें हो गई. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जो सभी के लिए रिप्रेजेंट करे, मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा फॉर्म लिख दे, उस फॉर्म की हेल्प से हम लोग कोई भी फॉर्म खुद से जनरेट कर पाए, दैट इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट पढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं हम लोग, एक कंसिडर करो एक लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल लिया मैंने, दैट इज सपोज x+1. ठीक है, हमें पता चल गया कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, ये x तो हमेशा होगा, एक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी. तो अब देखो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मैं अलग अलग टाइप की लीनियर पॉलिनोमियल्स लिख रही हूँ, 2x+3, 3x+1, मैंने इस टाइप के 2-3 पॉलिनोमियल्स लिखे. तो अब मुझे अगर इस फॉर्म के लिए, मतलब इस टाइप के पॉलिनोमियल्स के लिए स्टैंडर्ड लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखना है कि ऐसा एक एक्सप्रेशन लिख दूं जो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए काम करे, कोई भी पॉलिनोमियल लूं मैं लीनियर पॉलिनोमियल और वो हर पॉलिनोमियल के लिए काम करे. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, px विल बी इक्वल्स टू a0 x प्लस a1. क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, सोच के देखो. मैंने क्या किया, a0 क्या है, मेरा एक कांस्टेंट ही तो है, दैट इज माय कांस्टेंट. ऐसे ही a1 क्या है, दैट इज माय अनदर कांस्टेंट.
तो ये दोनों कांस्टेंट ही तो है, इन दोनों की वैल्यूज को चेंज कर करके तो मैं अपने पोलिनोमियल्स लिख रही हूँ, लीनियर पोलिनोमियल्स, है ना। ए नॉट कुछ डाला, ए वन कुछ डाला, एक नया पोलिनोमियल जनरेट हो गया, ए वन कुछ डाला, ए टू कुछ और डाला, फिर एक नया पोलिनोमियल जनरेट हो गया। यहाँ पे एक चीज का मुझे खास ख्याल रखना है कि ए नॉट शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर ए नॉट मेरा जीरो बन जाता है इसका मतलब क्या होगा, ए नॉट जीरो बनने का मतलब हो जाएगा कि जो मेरे पास ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट है ना ये जीरो हो गया, मतलब कि पूरा टर्म को ये जीरो बना देगा, कि पूरा टर्म ही रिमूव हो जाएगा, और अगर ये रिमूव हो गया तो मेरे पास सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा, सो दैट विल बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो लीनियर तो बात नहीं रही ना, लीनियर की जो स्पेशलिटी थी कि जो वेरिएबल है वो मैक्सिमम वन होना चाहिए, वो तो चीज ही खत्म हो गई, तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात खत्म हो जाएगी, इसलिए ए नॉट शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइप के जो लीनियर पॉलिनोमियल था ना उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर सपोज करो मुझे क्वाड्रेटिक के लिए लिखना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर उसके लिए मैंने सपोज करो एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर एक लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब देखो यहाँ मुझे क्या चीज पता चल रही है कि जो भी मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, तो मैं अपना नया एक पॉलिनोमियल जनरेट कर पाऊंगी, है ना। तो मतलब ये सिर्फ तीन वैल्यूज हैं जो बदल रही हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, तीन नए कांस्टेंट रिप्लेस कर दूंगी। तो ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एंड हेयर ए नॉट शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया क्वाड्रेटिक के लिए। ये जो एक्सप्रेशन लिख रही हूँ ना यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, अब जो प्रॉपर एक पोलिनोमियल के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा ना किसी भी n डिग्री के पोलिनोमियल के लिए, वो मैं सबसे लास्ट में लिखूंगी। पहले हम लोग थोड़ा सा जनरेट करना सीख रहे हैं कि एक्चुअली में बन कैसे रहा है जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। ठीक है, दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म अब अलग अलग पोलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसको पहले एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देखना कि क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आप खुद से बना पाओगे क्या नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेथड सेम है, एक के लिए तुम्हें जनरेट करना आ गया, तो बेसिकली हमें करना क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को ही तो रिप्लेस करना है ना। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, क्यूबिक पोलिनोमियल जनरेट करके देखा, मैंने बनाया एक्स क्यूब और एक ऐसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, तो अब जो पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मुझे कितने कॉन्स्टेंट की जरूरत है, 1 2 3 4। और हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 कॉन्स्टेंट हमेशा चाहिए मुझे, मुझे चाहिए, लेकिन मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ ना इसको, एक्स क्यूब प्लस 1 दैट इज ऑल्सो माई क्यूबिक पोलिनोमियल, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट है मैंने इनको जीरो कर दिया, सो दैट इज वाई ये जो एक्सप्रेशन से ये हट गए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जनरल फॉर्म क्या होगा, ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स देन प्लस ए थ्री एंड ए नॉट शुड बी नॉन जीरो। तो यहाँ से देख के मुझे एक जनरलाइज फॉर्म पता चल रहा है कि किसी भी पोलिनोमियल के लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिख सकती हूँ। अच्छा, एक और चीज होती है, अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पहले हाईएस्ट पावर लिखा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बेसिकली, या तो हम हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाते हैं, ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं, लेकिन जो ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट वाला पैटर्न होता है ना, ये वाला, ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी यूज दिस फॉर्म। ठीक है, नाउ वी हैव अ जनरल फॉर्म फॉर n डिग्री पोलिनोमियल, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर nth डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर तुम्हें nth डिग्री पोलिनोमियल पता चल गया ना, तो उसकी हेल्प से तुम किसी भी डिग्री का मतलब 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 20 कितने भी डिग्री का पोलिनोमियल इजीली जनरेट कर सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होगा, दैट विल बी ए नॉट, देखो काम वही कर रहे हैं हम लोग, जब मेरे पास 3 डिग्री का था, क्यूबिक था, तो मैंने 3 से शुरू किया, 2 डिग्री का था तो मैंने 2 से शुरू किया, 1 डिग्री का था तो मैंने एक्स की पावर 1 से शुरू किया। सिमिलरली कांस्टेंट लिया ए नॉट, n डिग्री से शुरू किया, कांस्टेंट लिया a1, फिर मैंने क्या करी, देखो बेसिकली पावर्स डिक्रीज हो रही है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो सेम काम यहाँ होगा, n डिग्री का, n के बाद n-1, फिर मैंने a नॉट a1 नेक्स्ट कोफिशिएंट a2, पावर और कम हो गई, और ये करते 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 जो आएगा वो क्या आएगा, देखो लास्ट शुड बी x की पावर 1 एंड देन कांस्टेंट, तो यहाँ पे a रेज टू an-1 दैट इज माय सेकंड लास्ट कोफिशिएंट x प्लस सॉरी नॉट या देन an। ठीक है, तो इस ऑर्डर में ये पैटर्न फॉलो करेगा, और a नॉट शुड बी हियर नॉन जीरो, बिकॉज अगर a नॉट जीरो हो गया तो nth डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, standard form for any polynomial of degree n।
अब जितने डिग्री का मुझे चाहिए होगा मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं ना। वैसे मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री बताओ, लेकिन हम लोग साथ साथ में कुछ और भी चीजें डिस्कस कर लेंगे ताकि टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, एकदम जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई फॉर पॉलिनोमियल एंड हेंस फाइंड इट्स डिग्री। मतलब पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल बनता है कि नहीं बनता। उसके बाद अगर पॉलिनोमियल बन जाता है तो हमें डिग्री बता सकते हैं, हम लोग टर्म्स बता सकते हैं, हम लोग कोफिशिएंट बता सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है। तो इस टाइप की हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं सारी चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे ताकि सभी कुछ जितना भी टॉपिक अभी तक किया है वो सारा कवर हो जाए इसी के अंदर। देखो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं कि अगर पॉलिनोमियल है तो पावर जो है वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ठीक है, आई मीन 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता और रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा पॉलिनोमियल के लिए, ये कंडीशन होगी। देखो यहाँ पे देखते हैं, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 0 है। कांस्टेंट है मतलब एक्स की पावर 0 है ऑटोमेटिक। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो हाँ पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक काम करें क्या यहाँ पे हम लोग, नहीं चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डिग्री क्या होगी। मैक्सिमम क्या है, 0 1 3 5, तो मैक्सिमम हाईएस्ट क्या है 5, तो 5 विल बी माई डिग्री। इसके बाद कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स है मतलब। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ ये बता सकते हैं कितनी डिग्री का है यहाँ मैक्सिमम, क्योंकि हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितना पढ़ा था, 3 तक पढ़ा था ना, कि ट्राइनोमियल तक पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 5 डिग्री का है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग डिग्री 5 है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक टर्म नहीं है, तो यहाँ पे 5 टर्म्स हैं इसके अंदर और इसमें डिग्री 5 है, ये बता सकते हैं हम लोग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव y रेज टू पावर 4 एंड y रेज टू पावर 1। अब देखो y रेज टू पावर 4 है तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे और भी चीजें पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो x रेज टू पावर 3 है इसका वो बताओ, कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा। देखो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछा जाए ना, तो एक्स क्यूब के साथ ना जितना भी सब कुछ साथ में लिखा है ना, एक्स क्यूब टर्म के साथ इस वेरिएबल के साथ जो भी साथ में है ना वो पूरा कांस्टेंट आएगा। आई मीन माइनस साइन शुड बी इंक्लूडेड। तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, खाली 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन को भी मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव y रेज टू पावर 4 प्लस √3y। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या पता चल रहा है कि पहले पॉलिनोमियल तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है, तो पहले तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो डिग्री क्या है, मैक्सिमम 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री विल बी 4। फिर यहाँ पूछ लिया जाए कि कोफिशिएंट बताओ y का, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y विल बी √3। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव t रेज टू पावर 2 t एंड t रेज टू पावर 0। तो सारी पावर क्या है, होल नंबर ही है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या होगा, बन जाएगा ये। फिर डिग्री पूछी जा रही है, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे t की पावर 0 थी, यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, -t/5। ठीक है, साथ में पूछ लिया जाए कि ऐसा टर्म बताओ जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म पूछ सकता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, √11, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ऐसा टर्म जिसका डिग्री 0 हो, दैट विल बी माई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है, पहले तो x की पावर्स देख लो, तो हर जगह पावर्स ठीक है, होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर डिग्री की बात आती है, डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या है x का, 2 है, तो दैट विल बी माई डिग्री। फिर उसके बाद पूछ सकता है कोफिशिएंट बताओ x² का, तो मतलब ये स्पेसिफिक होगा कि किस टर्म का। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा,
2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो इस टाइप से मैं कुछ भी बता सकती हूँ जो मुझसे क्वेश्चन डिमांड करेगा। ठीक है, बस चीज़ें बेसिक यही होंगी कि पोलिनोमियल है कि नहीं है, डिग्री कितनी है, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी इसकी डिग्री है, कितनी कोफिशिएंट बताओ, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशिएंट बता दो। तो ये सब चीज़ें घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट वी हैव 2। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 0 है, तो डिग्री 0 का है तो पोलिनोमियल तो हो जाएगा ये, क्योंकि होल नंबर है। फिर डिग्री क्या बोलेगा, 0 है, डिग्री 0 है तो कौन से टाइप का पोलिनोमियल होता है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। तो ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, -3/5 तो अगेन ये पोलिनोमियल तो बन जाएगा। फिर अगेन कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो जबान पे होना चाहिए कि डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब अगला आता है x⁻² प्लस 2x⁻1 प्लस 3। अब यहाँ देखो x की पावर में क्या आ गया, -2। अब अगर -2 आ जाएगा तो ये तो क्या है, एक नेगेटिव नंबर है ना। तो नेगेटिव नंबर है तो मतलब पॉलिनोमियल ये नहीं बनाएगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वी हैव डिग्री। डिग्री हो सकती है, पॉलिनोमियल नहीं है तो आगे किसी बारे में बात खत्म, नंबर ऑफ टर्म्स देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है तो हम लोग नहीं बता पाएंगे यहाँ डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, x⁻² और x⁻0। तो पॉलिनोमियल तो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट है ना, दैट कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, कोफिशिएंट कैन बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो ये क्यूब रूट घुसा दिया या फिर स्क्वायर रूट में आ गया या नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। बट x का जो पावर है ना, दैट शुड बी ओनली होल नंबर, देन ओनली वी कैन से दैट इट विल बी अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री विल बी 2 बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट। फिर अगर पूछा जाए कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x², दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, दिस इज बेसिकली 2 की पावर 1 divided by 3, that is the cube root of the polynomial, cube root of the number 2। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा मुझे वापस बताना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं। पोलिनोमियल है कि नहीं उसके लिए क्या करना है, x का पावर देखो, x का पावर यहाँ पे क्या है 1/2, दैट इज अ फ्रैक्शन। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल विल ऑलवेज बी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्योंकि देखो ना, एक बात सोचो कि अगर मैं पोलिनोमियल लेती हूँ, पोलिनोमियल में क्या आता है, होल नंबर यूज कर रही हूँ मैं, तो ये जो होल नंबर है वो रैशनल तो होंगे ही ना। तो पोलिनोमियल कैन बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नेवर बी अ होल नंबर। बिकॉज होता क्या है, जो ये सपोज करो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो पोलिनोमियल एक बहुत छोटा सा पार्ट है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो हर पोलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है, सॉरी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर आ गया हाफ। फिर अगले में बताओ x⁻1, x⁻½ x⁻0। तो अगर एक भी एक्सप्रेशन दिख जाए मुझे जिसमें x की पावर रैशनल आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं बन सकता। तो दिस इज अगेन नॉट अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं बनेगा। फिर अगले में बताओ, यहाँ देखो ये क्या है, बेसिकली x⁻2 × 1/2। तो ये एक्सप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है -2, x⁻ इज बेसिकली -2 क्योंकि नीचे लिखा है ना x⁻2। यहाँ देख के ऐसा नहीं सोचना कि ये x⁻2 तो पॉजिटिव पावर है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो ये x⁻ तो -2 ही होगा ना। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, पोलिनोमियल नहीं होगा, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन जो x की पावर्स है वो कैसे कैसे लिखी है। अगर x की पावर कोई भी रैशनल हो जाती है तो पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन अगर होल नंबर है तो हमेशा पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। देखो क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई पोलिनोमियल गिवन है, तो सपोज करो हमने कोई एक पोलिनोमियल सपोज किया, एज्यूम किया कुछ भी पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल की जगह मैं क्या कर रही हूँ, एट x इज इक्वल्स टू a मैं कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ। हमने एक पॉइंट लिया, एक पोलिनोमियल लिया हमने px कैन बी एनी पोलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री। ठीक है, और हमने एक पॉइंट लिया x इज इक्वल्स टू a। तो जो वैल्यू होती है इस पोलिनोमियल की एट x इज इक्वल्स टू a, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। इस a पॉइंट पर पोलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है,
दैट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल p, ठीक है, px। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक एग्जाम्पल में एक पोलिनोमियल है px दैट इज x माइनस 2, ठीक है। ये मेरा एक नॉर्मल सा एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब मैंने एक पॉइंट लिया एट x इज इक्वल्स टू 1। मुझे बताओ कि x इज इक्वल्स टू 1 डालने पर मेरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। सो p एट 1 विल बी 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। तो इसका मतलब मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू माइनस 1 आएगी एट x इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर value of the polynomial is -1 at x is equals to 1। जो वैल्यू आती है ना पोलिनोमियल की, वो किसी पॉइंट पे आती है, ठीक है ना। कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया होगा जिसपे हम लोग पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कोई और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। अगर मैंने px लिया, सपोज करो x² प्लस x प्लस 1। अब मुझे बोला जाए कि एट x इज इक्वल्स टू 0 पे मेरी वैल्यू निकालो पोलिनोमियल की। तो 0 पे क्या आएगा, p एट 0 विल बी 0², ठीक है, प्लस 0 प्लस 1। तो ये टर्म्स तो 0 ही आ जाएंगे। तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ 1 बचा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट एट x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, देखो 1² विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल विल बी 3 एट x इज इक्वल्स टू 1। तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल आ सकता है। अब कोई जो px है ना, px की जगह मैं कोई और वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। मैं py भी लिख सकती हूँ एट y इज इक्वल्स टू सम पॉइंट अल्फा और a एनीथिंग। तो p एट a आ जाएगा। मतलब ये जो x है ना, ये मेरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी r s t x y z, कुछ भी हो सकता है। ये मेरी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसपे मैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल p। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। तो वैल्यू में और जीरो में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देखो मैंने क्या किया, मैंने पोलिनोमियल जो पहले लिया था px इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ठीक है। पिछली बार मैंने क्या कहा कि मैंने x की कुछ वैल्यूज डाली, तो मेरे पास y की px की वैल्यू आई। तो मेरे पास क्या आया, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल आया, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसपे पोलिनोमियल की वैल्यू मेरे को 0 मिले। क्या चाहिए, कोई पोलिनोमियल px है, x मेरे को ऐसा चाहिए सच दैट एट x इज इक्वल्स टू a, मैं जो पॉइंट डाल रही हूँ a, p एट a शुड बी 0। अगर ये कंडीशन मिलती है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, कि दिस a इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। वहां पे मैं क्या देख रही थी, वहां पे मैं वैल्यू निकाल रही थी। हमें पॉइंट दिया जाएगा तो मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे x की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे जो मेरा पोलिनोमियल है वो क्या बन जाए, जो पोलिनोमियल की वैल्यू आ रही है वो मेरे क्या बन जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल का पर्टिकुलर केस है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कि मैं ऐसी कौन सी वैल्यू ढूंढू x की कि मुझे वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक है। वहां मुझे क्या करना था, अलग अलग पॉइंट्स पे मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां पे मुझे 0 मिल जाए पोलिनोमियल की वैल्यू। अच्छा अब देखो, मैं अगर x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 1 डाला, 1 डालने पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 2 डाला, p एट 2 विल बी 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो जहां जैसे ही मुझे क्या मिल रहा है, पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 मिल गई, तो मैं तुरंत बोल सकती हूँ कि दिस इज माई जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, ये px का 0 बन चुका है, ठीक है। फिर मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, अगर मैंने क्या किया, px की वैल्यू ले ली, सपोज करो px लिया मैंने x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, या फिर 2x प्लस 1 डाल सकते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा 0 क्या बनेगा इस पोलिनोमियल का,
ठीक है, मैं अलग अलग x की वैल्यूज डाल के देखूंगी और देखूंगी कहाँ मुझे जीरो मिलता है पॉलिनोमियल का। तो p एट जीरो देखा मैंने, जीरो डालने पे क्या मिल रहा है, जीरो प्लस वन, दैट इज वन। फिर मैंने क्या देखा, वन डाल के देखा, तो वन स्क्वायर इज वन, टू इंटू वन इज टू, प्लस वन, तो क्या मिला, टू प्लस वन इज फोर। तो यहाँ पे भी मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है। p एट टू डाल के देखते हैं अब, चलो, टू टू ज़ा फोर प्लस टू टू ज़ा फोर प्लस वन, तो दैट इज नाइन। तो यहाँ पे भी मेरा काम नहीं बन रहा। अब देखो, अगर हम एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें, एक्स स्क्वायर डालने पे, जब भी मैं एक्स स्क्वायर डालूंगी तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, टू इंटू पॉजिटिव नंबर डालूंगी तब भी मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये हमेशा, जब भी मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डालती जाऊंगी तो वैल्यू तो हमेशा बढ़ती जाएगी, वन, फोर, नाइन, फिर और ज्यादा बढ़ाएगा। तो जीरो कैसे मिलेगा मुझे, तो इसका मतलब मुझे कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशन ट्राई करना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो नेगेटिव एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं। माइनस वन डाल के देखा मैंने, तो माइनस वन का स्क्वायर विल बी प्लस वन, फिर टू इंटू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन विल बी, दैट विल बी माइनस टू प्लस वन। देखो यहाँ मुझे माइनस वन डालने पे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस वन इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारी क्या आई मेरी, ये वैल्यूज आई, ये मेरे पास इन पॉइंट्स पर, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वैल्यूज मिली। यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली, लेकिन ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है ना, जहाँ पे मुझे जीरो मिल रहा है, दैट इज माई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दो टॉपिक्स पे बेस्ड, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इन दो टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये टॉपिक हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।